Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the first law of thermodynamic and second law of thermodynamic also. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कुछ साइन कन्वेंशन देखे थे वर्क एंड हीट के, एंड हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था सिस्टम के। क्योंकि वर्क जो साइन कन्वेंशन है वर्क एंड हीट एंड इंटरनल एनर्जी, इन दोनों का पता होना बहुत जरूरी है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझने के लिए। ओके अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मेनली आपके किसके बारे में बताती है? ये मेनली टेल करती है आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, उसी को डील करती है, उसी के बारे में बताती है। क्या बोलती है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? ये बोलती है कि एनर्जी होती है ना, उसको कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, इट कैन बी सिंपली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन हम ना ही एनर्जी को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये हमें सिंपली बोलती है थर्मोडायनामिक की फर्स्ट लॉ। अब हम समझेंगे कैसे। अब देखिए आप ये समझ सकते हैं, वैसे अब डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देख लो, बैटरी, उनमें क्या होती है जैसे केमिकल एनर्जी, जब हम उनको ग्लो करते हैं ऑन करते हैं तो केमिकल किसमें लाइट में एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे हम फैन ऑफ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल लाइट में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये बोलती है कि बिफोर स्टार्ट द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी सेम रहेगी। जैसे आप ये भी समझ सकते हो, जैसे ये बी है कोई रिएक्शन, यू मिलकर आपके पास सी एंड डी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ए की एनर्जी 50 है एंड सी जो बी है उसकी भी एनर्जी 50 है। यहाँ टोटल एनर्जी कितनी होगी रिएक्टेंट की 100, एंड सी एंड डी की ऐसे हो सकती है 20 बन गया, ये डी हो गया 80। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोलता है बिफोर द रिएक्शन कितनी एनर्जी 100, आफ्टर द रिएक्शन भी 100 है 20 एंड 80, तो दैट मीन ये पॉसिबल है रिएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि सी एंड डी फॉर्मेशन हो, ऐसे भी हो सकता है कि सी एंड डी, जैसे यहाँ पे इसके हमने मान लिया 70 होगी डी की एनर्जी, कितना होगा 90, एंड 10 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हीट एनर्जी की फॉर्म में भी वो 10 एनर्जी लूज कर सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने क्या बोल दिया कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी, ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। एंड ये हमने पढ़ लिया था कि जो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और साइन कन्वेंशन में पढ़ लिए थे वर्क एंड हीट की, कि वर्क बाय द सिस्टम होगा, एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, तो साइन हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ये हमें पता है कि ईवन बोल दो या इंटरनल एनर्जी को U1 से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं हम। दोनों की एनर्जी सेम होती है तो कांस्टेंट होता है। हमने क्या कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में, डेल यू क्या होता था U2 माइनस U1। अब देखिए इफ़ U1 की एनर्जी अगर ज़्यादा है आपकी U2 से, तो दैट मीन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी यहाँ पे, दैट मीन ये पॉजिटिव आएगा। अब हमें पता है, ठीक है। अब देखिए इवन अगर E2 ज़्यादा है E1 से, तब आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल कुछ कन्वेंशन ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम 2 टाइप से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वन हम हीट की फॉर्म में या वर्क करके, कुछ हम हीट दे दें किसी सिस्टम को, हमें अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है किसी सिस्टम, हीट की फॉर्म में मीन्स थर्मल एनर्जी दे दी हमने हीट, तब उसका कर दिया कुछ वर्क डन कर दें हम, तब भी उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो डेल यू हमने लास्ट वीडियो में निकाल लिया था Q प्लस W, ये देख लिया। ये आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी ये हमें था सिस्टम की रिमेन कांस्टेंट होती है, कब तक, अनलेस एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग किसी भी फॉर्म में, जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा, या हीट की फॉर्म में करा या वर्क की फॉर्म में। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये भी बोलता है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की, वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ये चेंज हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। अब देखिए आप एक एग्जांपल देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग। आपने ये देखा है कभी, जैसे आपका आइस है, आइस को आपने पानी में डाल दिया, तो पानी क्या होता है आपका, गर्म होता है? नहीं होता। वाई? क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोलती है, पहले जितनी एनर्जी है रिएक्शन के, आफ्टर भी उतनी होगी। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलता है ना, कंजर्व होनी चाहिए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने कोई कंटेनर ले लिया, यहाँ तक हमने वाटर फिल कर दिया, ओके। अब हमने ये आइस का कोई क्यूब ले लिया, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब देखिए आइस का क्यूब डालने से वाटर में, तो ये गर्म थोड़ी होगा पानी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि वाटर का, जैसे यहाँ पे आपका है 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, आइस का आपने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। हमने एक आइस का क्यूब, अब इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर दिया, दैट मीन आप 5 जूल मान लीजिए, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जैसे इतनी इंक्रीज हो गई। अब होना क्या चाहिए था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, जब आपने आइस डाली वाटर के अंदर तो ये गर्म होना चाहिए था, दैट मीन हॉट होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है जब हम आइस डालते हैं वाटर के अंदर, तो वो क्या होगा, ठंडा होगा और ज़्यादा कूल होगा। कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइस का यहाँ पे एनर्जी क्या थी, आइस मीन्स कूल है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, लो, यहाँ
वाटर में जैसे यहाँ पे गर्म हाई एनर्जी है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपका लो से हाई में नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद से नहीं हो सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज क्या होता है, हाई से लो की तरफ होता है। दैट मीन ये हमें पता है, जैसे आप ये भी समझ सकते हो, जैसे हमारे पास ये आपकी टी है, हॉट टी है, अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, वो कूल हो जाती है। यहाँ पे एनर्जी कैसी थी, हाई एनर्जी थी, यहाँ पे क्या हो जाती है, लो। तो हाई से लो अपने आप ट्रांसफर हो जाता। आपने ये देखा कभी, आपने कोई ठंडी चाय रख दी या कोई कुछ भी चीज़ ठंडा वाटर रख दिया और थोड़े टाइम बाद देखोगे आपको गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी। तो इसका मतलब क्या है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन लो से हाई में नहीं हो सकता खुद, मतलब स्पॉन्टेनियस खुद से नहीं हो सकता जब तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ऑलवेज कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो की तरफ। ये किस कौन नहीं बता पाया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता, जब हम आइस डालते हैं तो वाटर गर्म थोड़ी होता है, वो तो ठंडा हो जाता है। कंजर्वेशन होना चाहिए था हमें तब आई आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ना, ओनली उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया था। डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स किस वो हाई से लो हो रही है, लो से हाई हो रही है। जब हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आती है, उसने बताया था हमें डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट का, कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा ऑलवेज हाई टू लो होती है। मीन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करती कि डायरेक्शन किस साइड हो रही, फ्लो, वो तो कंजर्व होनी थी। इसने ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बताया था कि भाई रिएक्शन के पहले भी आपकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, आफ्टर एंड मीन बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन एनर्जी सेम होनी चाहिए। इसने कुछ नहीं बताया था कि डायरेक्शन कैसे होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हाई टू लो होगा या लो से हाई। जब हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आई, उसने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्शन हमेशा हीट एनर्जी मीन्स एनर्जी का ऑलवेज कैसे होगा, हाई टू लो होगा। तो आप कर सकते हो। एंड ये थर्मोडायनेमिक का एक्सप्रेशन होता है आपका फर्स्ट लॉ का, del U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट करना हमें चेंज इन डेली डेली ई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, मीन्स 300 जूल वर्क हो रहा है सिस्टम पे, ठीक है, एंड 500 जूल हीट विदड्रॉ फ्रॉम इट। अब देखिए हमें कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी, क्या फॉर्म, ये तो आपका सिंपल है। अब ये ना यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, क्यू भी नेगेटिव आ सकता है। हमने साइन कन्वेंशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, क्यों कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, क्या हो रहा है। तो आप प्लीज़ आप उसे देखिए 1 मिनट साइन कन्वेंशन वाली वीडियो को, ठीक है। अब देखिए अब हमारा वर्क कितना है एंड हीट कितनी है, वो देखिए आप, वर्क कितना दे रखा है, वर्क कितना कर रहा है वो 300, तो आप लीजिए देखिए क्यू प्लस डब्ल्यू है, ये होता है जब वर्क ऑन द सिस्टम। लेकिन इसमें देखिए आपका हीट क्या हो रही है, विदड्रॉ हो रही है, नेगेटिव। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 300 क्यू, एंड हीट कितनी है, वो हो गया आपका 5, एंड नेगेटिव कब आ गया, क्योंकि हीट यहाँ पे क्या हो रही है, 500 जूल हीट विदड्रॉ की गई है, वर्क डन क्या है, क्या हुआ यहाँ पे, ऑन द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम दैट मीन नेगेटिव। तो 300 माइनस कितना आ गया, -200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो, del U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको पता नहीं चाहिए क्या बोलते हैं, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करती है कि एनर्जी को हम क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। फिर आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई, इसलिए हमें क्योंकि इनसफिशिएंट थी, मीन्स कंप्लीट नहीं थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन, तब आपकी सेकंड लॉ की जरूरत होगी हमें। उसने क्या बताया, डायरेक्शन के बारे में बताया, फ्लो ऑफ हीट कैसी होती है, ऑलवेज हाई टू लो होती है। थैंक्स, आई होप आपको समझ आया होगा।